Good morning everyone. Now I am going to discuss about the liver function test। तो आज के क्लास में हम लोग देखते हैं कि लीवर फंक्शन टेस्ट क्या होता है। तो लीवर फंक्शन टेस्ट के लिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं एक टेस्ट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं SGPT टेस्ट। और इस SGPT टेस्ट को हम लोग बोलते हैं सीरम ग्लूटामेट पायरूवेट ट्रांसएमिनेज एंड इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड ALT। इसको एक और नाम से हम लोग जानते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं ALT बोलते हैं, यानी SGPT इज ऑल्सो कॉल्ड ALT। और ALT का फुल फॉर्म होता है एलानिन अमाइनो ट्रांसफेरेज। ठीक है, तो ये सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि ये SGPT होता कहाँ है। तो SGPT फाउंड इन द लीवर, ये एक्चुअली लीवर में होता है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि ये SGPT का एक्चुअली लीवर में रोल क्या होता है, यानी इसका नॉर्मल फंक्शन जो होगा लीवर में, इसका नॉर्मल फंक्शन क्या होता है। यदि ये ब्लड स्ट्रीम में अगर SGPT होता है नॉर्मल रेंज से अगर इंक्रीज कर जा रहा है, इसका मतलब लीवर में कोई प्रॉब्लम है या कोई लीवर डिजीज़ है। तो सबसे पहले देखते हैं कि ये SGPT जो है ये क्या होता है, लीवर में फाउंड इन द लीवर। एंड इसका वर्क जो होता है ये कन्वर्ट प्रोटीन इनटू एनर्जी, यानी ये प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म में इसका रोल होता है। जब हम लोग डाइट लेते हैं तो उस डाइट में जो प्रोटीन होता है उसका डाइजेशन होता है। आफ्टर डाइजेशन वो कन्वर्टेड इनटू अमाइनो एसिड्स, यानी अगर जो प्रोटीन हम लोग डाइट में लेते हैं तो वो प्रोटीन जो होता है वो प्रोटीन वो ब्रेक करता है किसमें, अमाइनो एसिड में। और वो अमाइनो एसिड्स को इंटेस्टाइन, सेल्स ऑफ द इंटेस्टाइन वो क्या करता है, उसको एब्जर्व करता है और एब्जर्व करने के बाद उसको ब्लड स्ट्रीम में भेज देता है या ब्लड स्ट्रीम में चला जाता है अमाइनो एसिड। और उस ब्लड स्ट्रीम से यानी ब्लड सर्कुलेशन से वो कहाँ जाता है, लीवर में जाता है। और जब लीवर में जाता है तो वहाँ पर अमाइनो एसिड्स का क्या होगा, मेटाबॉलिज्म होगा। और उस जब मेटाबॉलिज्म होता है तो उससे क्या होता है, प्रोटीन जो होता है वो जनरेट होता है। तो अब देखते हैं एलिवेटेड SGPT लेवल, यानी SGPT का जो लेवल है अगर इंक्रीज कर जा रहा है तो इंक्रीज होने का कारण क्या है, यानी इंक्रीज होने का कारण है कि लीवर सेल से वो कहाँ पर आ गया, वो आ जाता है ब्लड स्ट्रीम में। तो जब हम लोग सीरम से जब SGPT का टेस्ट लगाते हैं तो उसमें देखते हैं जो इंक्रीज किया हुआ है। तो इंक्रीज का कारण क्या हुआ कि वो जो लीवर का सेल है या हिपैटिक सेल्स जो होता है उसमें लीकेज आ जाता है। तो लीकेज अगर आ गया तो यानी वो सेल लीक करता है, और लीक करने से SGPT जो सेल के अंदर में साइटोप्लाज्म में या माइटोकॉन्ड्रिया में रहता है लीवर सेल के, वो कहाँ आ जाता है, ब्लड स्ट्रीम में। तो हम लोग उसका जब टेस्ट लगाते हैं तो अगर इंक्रीज किया हुआ है यानी इसका मतलब क्या है, जो लीवर में कोई प्रॉब्लम है। तो अभी देखते हैं सबसे मेन कॉज जो होता है लीवर से लीक करने का मेन कॉज क्या होता है, वो होता है फैटी लीवर। अगर फैटी लीवर है तो उस केस में क्या होता है, SGPT सेल से लीवर सेल से वो कहाँ आ जाता है, ब्लड स्ट्रीम में। या अगर हेपेटाइटिस का अगर इन्फेक्शन है, जैसे हेपेटाइटिस A भी हो सकता है, B भी हो सकता है, C भी हो सकता है, या कह सकते हैं कि अगर कोई वायरल इन्फेक्शन है, अगर उस वायरल इन्फेक्शन के कारण लीवर सेल डैमेज है तो क्या होता है, SGPT वहाँ से लीक करता है और ब्लड स्ट्रीम में आ जाता है। तो या इन केस ऑफ द इन्फ्लामेशन ऑफ द लीवर में अगर इन्फ्लामेशन हो जाए, तो चूँकि हम लोग जानते हैं कि लीवर में इन्फ्लामेशन या कोई भी सेल में इन्फ्लामेशन होगा तो उसका कारण है, उसका कॉज क्या हो सकता है, फिजिकल हो सकता है, केमिकल हो सकता है, या माइक्रोबियल हो सकता है। तो अगर लीवर सेल में अगर इन्फेक्शन है तो इन्फेक्शन होगा तो उस केस में क्या होगा, या इन्फ्लामेशन हो गया किसी भी कारण से, यदि इंजर्ड हो गया है सेल तो उसके कारण इन्फ्लामेशन हो सकता है। और सेल से क्या होता है, SGPT अगर लीक कर रहा है तो ब्लड स्ट्रीम में आएगा। टेस्ट लगाते हैं तो क्या होता है, देखते हैं कि इंक्रीज लेवल ऑफ द SGPT क्या होता है, इंक्रीज किया हुआ है। या मेडिकेशन भी हो सकता है कि मेडिकेशन मीन्स हो गया कि जैसे प्रोलॉन्ग टाइम अगर हम लोग क्या करते हैं, या प्रोलॉन्ग ड्यूरेशन के लिए अगर कोई पेन किलर यूज किया जाता है तो उस पेन किलर का यूज ऐसे किडनी पे भी इफ़ेक्ट होता है, बॉडी के और भी सेल से उस पर भी उसका इफ़ेक्ट हो सकता है। लेकिन ऐसे मेडिकेशंस
कुछ हैं जिसका मेडिसिन है जो इसका इफ़ेक्ट जो है लीवर सेल पे होता है। तो उस कंडीशन में जैसे पेन किलर कोई लंबे समय तक यूज कर रहा है तो उसका इफ़ेक्ट लीवर सेल पे पड़ता है, तो लीवर सेल डैमेज होगा, और डैमेज होता है तो वहाँ से SGPT जो होता है वो कहाँ आ जाता है, ब्लड स्ट्रीम में आ जाता है। या कोई वायरल इन्फेक्शन हो सकता है, या लीवर एब्सेस हो गया, यानी इन्फेक्शन के कारण, मेडिकेशंस के कारण, हेपेटाइटिस के कारण, जॉन्डिस अगर हो जाए, उस केस में देखते हैं कि SGPT ये बढ़ा रहता है। अब देखते हैं कि ये SGPT का मेन रोल क्या है। तो SGPT का ऐसे नॉर्मल फंक्शन जो देखते हैं वो क्या करता है, हेल्प इन द मेटाबॉलिज्म ऑफ द प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म में ये क्या करता है, हेल्प करता है। यानी ये कह सकते हैं कि ये ब्रेक डाउन ऑफ द अमाइनो एसिड का ब्रेक डाउन होगा, और अमाइनो एसिड का मेटाबॉलिज्म जो होता है लीवर में होता है। यानी ये हम लोग कह सकते हैं कि SGPT का जो रोल होता है वो यूरिया साइकिल को भी क्या करता है, रेगुलेट करता है। और यूरिया साइकिल इज ऑल्सो कॉल्ड ऑर्निथिन साइकिल, और ये कहाँ चलता है, लीवर में चलता है। तो ये एक्चुअली क्या करता है, SGPT जो होता है ये एक्सेलरेट द ट्रांसफ़र ऑफ अमाइनो ग्रुप फ्रॉम एलानिन टू अल्फा कीटोग्लूटारेट। यानी SGPT का एक रोल देखें तो ये क्या करता है, लीवर में एलानिन से अमाइनो ग्रुप को ट्रांसफ़र करके अल्फ़ा कीटोग्लूटारेट में ये क्या करता है, वहाँ ट्रांसफ़र कर देता है। किस पे, तो अल्फ़ा कीटोग्लूटारेट। और ये अल्फ़ा कीटोग्लूटारेट जो होता है जब ये ट्रांसफ़र होता है तो फॉर्मिंग ग्लूटामेट एंड पायरूवेट, यानी जब अमाइनो ग्रुप एलानिन अमाइनो एसिड से ट्रांसफ़र होता है अल्फ़ा कीटोग्लूटारेट पे, तो दो कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है, जिसको पहला जो होता है वो होता है ग्लूटामेट, और दूसरा जो होता है ये पायरूवेट। तो अब ये पायरूवेट जो जनरेट हुआ है या फॉर्म हुआ है, इस पायरूवेट का यूज फॉर मेकिंग न्यू ग्लूकोज। यानी ये पायरूवेट से क्या होता है, न्यू ग्लूकोज का क्या हो जाता है, फॉर्मेशन होता है। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड ग्लूकोनियोजेनेसिस। उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्लूकोनियोजेनेसिस बोलते हैं। और ये SGPT जो होता है, जब अमाइनो एसिड्स या प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म होता है जब लीवर में, तो वहाँ पर क्या होगा, अमोनिया जनरेट होता है। एंड अमोनिया इज वेरी टॉक्सिक टू सेल टिश्यूज। वो अमोनिया जो होता है वेरी टॉक्सिक कंपाउंड हो जाता है जो हमारे सेल टिश्यूज को डैमेज करता है। तो ये SGPT का रोल होता है कि उस अमोनिया को ये क्या करता है, ग्लूटामेट में कन्वर्ट कर देता है। और ग्लूटामेट जो होता है वो लीवर के द्वारा यूरिया में कन्वर्ट कर दिया जाता है। यानी ये कह सकते हैं कि SGPT का जो रोल है वो अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट करने का, उसमें उसका एक मेन रोल होता है। और अमोनिया जो होता है वेरी टॉक्सिक होता है, और यूरिया जो होता है वो लेस टॉक्सिक इन कंपैरिजन टू अमोनिया। और यूरिया जो होता है एक्सक्रीशन के थ्रू, यूरिनेशन के थ्रू, यानी हमारे बॉडी से यूरिन के थ्रू ये बाहर निकल जाता है। तो ये होता है एक्चुअली SGPT का रोल, यानी नॉर्मल फंक्शन जो है SGPT का हमारे बॉडी में, ये प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म में ये हेल्प करता है। तो चूँकि हम लोग जानते हैं कि ऑल इंजाइम्स आर प्रोटीनेशियस इन नेचर एक्सेप्ट राइबोजाइम्स, तो ये SGPT जो होता है एक तरह का ये क्या है, ये इंजाइम होता है। और जब ये इंजाइम है यानी प्रोटीनेशियस नेचर का होता है, तो हम लोग ये भी जानते हैं कि DNA से DNA जब बनता है दैट प्रोसेस इज कॉल्ड द रेप्लिकेशन, और जब DNA से RNA बनता है दैट प्रोसेस इज कॉल्ड द ट्रांसक्रिप्शन, और RNA से जब प्रोटीन बनता है दैट प्रोसेस इज कॉल्ड द ट्रांसलेशन। तो चूँकि ये SGPT एक तरह का इंजाइम है, यानी इसको बनाने के लिए जो ये हमारे लीवर सेल्स में यानी हेपेटिक सेल्स में जब ये इसका सिंथेसिस होता है, प्रोडक्शन होता है, उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, तो DNA। और उस DNA पे यानी हेपेटिक सेल के DNA में कुछ जीन होता है जो इस इंजाइम्स के सिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। एंड देयर आर 2 टाइप्स ऑफ जीन्स, 2 तरह का जीन्स होता है जिसको बोलते हैं
ये GPT1 जीन और GPT2 जीन। तो ये दो तरह का जीन होता है, GPT1 जीन और GPT1 जीन ऑल्सो कॉल्ड द ALT1 जीन। इसको ALT1 जीन बोलते हैं और ये जीन हिपैटिक सेल के क्रोमोजोम नंबर 8 पर ये क्या रहता है, फाउंड ऑन द क्रोमोजोम नंबर 8। और ये GPT1 और ALT1 जो जीन होता है ये रिस्पॉन्सिबल फॉर द साइटोसोलिक फॉर्म ऑफ ये इंजाइम। यानी ये GPT1 जीन जो होता है, SGPT जो बनाएगा, ये हिपैटिक सेल के किसमें, साइटोसोल में होता है। और दूसरा एक जीन होता है दैट इज GPT2 या उसको एक और नाम से जानते हैं ALT2 जीन होता है, दैट इज ये फाउंड ऑन द क्रोमोजोम नंबर 16। यानी ये जो GPT1 जीन जो होता है या ALT1 जो होता है क्रोमोजोम नंबर 8 पर, और ये जो GPT2 और ALT2 जीन जो होगा ये क्रोमोजोम नंबर 16 पर ये प्रेजेंट रहता है। और ये GPT2 जीन जो रहता है ये इंजाइम जो होता है ये रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिंथेसिस ऑफ इंजाइम इन माइटोकॉन्ड्रिया। तो ये हम लोग देखें कि SGPT का क्या रोल होता है। तो हमारे बॉडी में SGPT का जो फंक्शन होगा वो प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है। यानी कह सकते हैं कि यूरिया को अमोनिया में भी कन्वर्ट करने में, ये अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट करता है। और क्या होता है, ग्लूकोनियोजेनेसिस में भी ये हेल्प करता है। लेकिन अगर लीवर सेल अगर क्या हो जाए, डैमेज हो जाएगा, तो ये क्या होता है, हमारे ब्लड सर्कुलेशन में लीक हो जाता है, जिससे क्या होता है, इंक्रीज द लेवल ऑफ SGPT। और इसको हम लोग क्या करते हैं, टेस्ट लगाते हैं, जिससे लीवर के डिजीज़ का डायग्नोसिस किया जाता है। ठीक है, थैंक यू सो मच।